आज के टाइम पे कितने हद वाला अच्छा कंटेंट बना दो, लेकिन अगर तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी में लफड़ा है ना, तो देखने वाले का मूड खराब हो जाता है और वो वीडियो को स्किप कर देता है। मेरी ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी है, मेरी वीडियो मत स्किप कर देना। तो आज के टाइम पे अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी करते हो, एक बार को वीडियो क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन ऑडियो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आजकल कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया ना भाई। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माउनो की तरफ से आने वाला अंडर 5000 बजट PD200X डायनामिक माइक्रोफोन। जस्ट लाइक दिस, एक्चुअली जस्ट लाइक दिस नहीं, यही वो माइक्रोफोन है जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं। उसी से पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इतनी कड़क आवाज आपको सीधा बॉक्स से निकालने के बाद नहीं आएगी। उसके लिए तुमको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं आगे जाके सेटिंग्स भी बताऊंगा आपको, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी हम लोग पहले देखते हैं कि इसके डब्बे के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो ये माउनो PD200X का डब्बा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सामने PD200X लिखा हुआ है और ऊपर यहाँ राइट में देखेंगे तो ये RGB, ऑब्वियसली इस माइक में RGB है तो RGB का लोगो है और साथ में माउनो लिंक भी है। माउनो लिंक ना इसके साथ का सॉफ्टवेयर है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे सेटअप करना है। उसके अलावा माइक का फोटो वोटो बना है, ब्रांडिंग दी गई है और USB XLR पॉडकास्ट डायनामिक माइक्रोफोन भी लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें USB एंड XLR दोनों सपोर्टेड हैं। बूम आर्म बंडल यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। PD200X अगर आप लेंगे तो उसमें आपको बूम आर्म साथ में नहीं मिलने वाला। ये जो अभी आप डब्बा देख रहे हैं सामने, ये एक्चुअली PD200XS है। XS वाला जो मॉडल होता है उसमें बस एक ही चीज एक्स्ट्रा होती है, वो होता है बूम आर्म। तो अगर आपको बूम आर्म के साथ चाहिए तो मेक श्योर करें कि आप PD200XS बाय कर रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सारा सामान मिल जाएगा, एक बूम आर्म मिल जाएगा, एक माइक्रोफोन मिल जाएगा और साथ ही में एक आपको यहाँ पे अच्छा खासा फोम देखने को भी मिल जाता है। तो ये जो है ये आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। बैक साइड अगर आप ध्यान देंगे तो USB-C से कनेक्ट करने का ऑप्शन है और XLR का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एंड साथ में बीच में ये जो बटन है ये इसके RGB ऑन ऑफ करने का बटन हो सकता है, मैंने कभी इसको ट्राई करके नहीं देखा। उसी के साइड में आप देखेंगे तो 3.5mm जैक, अगर आपको हेडफोन वगैरह कनेक्ट करके प्लेबैक सुनना है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। और साथ में शॉक माउंट आप देख सकते हैं, वो माइक्रोफोन पे लगा हुआ ही आता है साथ में। और साथ में एक छोटा सा कनेक्टर और दिया था, तो वही वो टेस्ट करने के लिए मैंने कनेक्टर इसमें लगाया, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ रहा। तो आपको जो साथ में कनेक्टर मिलेगा ना, वो यहाँ शॉक माउंट के ऊपर आपको कनेक्ट करना रहेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे फोम देखने को मिलता है। ये जो फोम है आप देख सकते हैं राइट साइड में इतनी ब्राइट, मैंने यहाँ पे रिंग लाइट रख रखी है, लेकिन तो भी इसके आर पार बिल्कुल भी 1% भी लाइट यहाँ से वहां पास थ्रू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये काफी डेंस और अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे आपको फोम मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको माइक्रोफोन के ऊपर फिट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूट करने का बटन दिया हुआ है, तो वन टच करके इसको म्यूट कर सकते हैं और उसी टैप से वापस अनम्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है जिसमें आपको प्लेबैक वॉल्यूम या फिर गेन का जो यहाँ पे सिंबल है वो बना दिख जाता है। उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पे बूम आर्म जो है, क्योंकि PD200XS है तो यहाँ पे ये बूम आर्म भी मिलता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप अपने माइक्रोफोन को जो है स्क्रू कर सकते हैं और ये जो दूसरा पार्ट है ये आपके टेबल या फिर कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ पे आप इसको इस तरीके से टाइट करके लगा सकते हैं, वहां पे ये लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक केबल और देखने को मिल जाती है। तो एक साइड तो इसमें आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला साइड है वहां पे आपको टाइप सी तो मिलता है, लेकिन बाई चांस अगर आप उसको टाइप सी की जगह USB-A में यूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा कनेक्टर और मिलता है, इस तरह से अटैच करके और इसको USB-A में भी कनेक्ट कर सकते हैं। काफी यूजफुल चीज है ये। और उसी कनेक्टर के ऊपर छोटा सा आपको माउनो का ब्रांडिंग भी दिख जाता है। और बाकी केबल की क्वालिटी अच्छी है, सॉलिड है और इसकी जो लेंथ है वो भी काफी एडिक्वेट है। तो इस माइक्रोफोन के बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब की वीडियोस बनानी है तो जो USB Type-C केबल इन लोगों ने साथ में दी है वो मतलब इनफ है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ऑडियो का काम करते हैं, बिल्कुल मतलब आप यहाँ पे ऑडियो एकदम लॉसलेस चाहते हो, तो फिर उस केस में आपको ना XLR कनेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा ऑब्वियसली आपको RGB लाइटिंग तो इस माइक्रोफोन के ऊपर देखने को मिल ही जाता है। वैसे तो इसमें 8 प्रीसेट कलर आपको ऑलरेडी देखने को इसके सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, जिसके हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप चाहो तो भैया उसको एकदम इंद्रधनुषी लस्सन टाइप भी बना सकते हो, सारे कलर एक साथ भी डाल सकते हो। तो RGB और इसके अगर आप साउंड को थोड़ा सा ट्यून करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आपको माउनो लिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी पड़ती हैं। तो चिंता मत करो, वो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली मैं आपको डाउनलोड करके और उसमें सेटिंग वेटिंग सब करके दिखाऊंगा आपको। माइक्रोफोन के ऊपर आपको जो बटन देखने को मिल जाते हैं उसमें से एक तो आपका नॉब है जो 2-in-1 है। अगर आपने इसके 3.5mm जैक में अपना हेडफोन लगा रखा है प्लेबैक सुनने, उससे आप अपने हेडफोन की वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। और अगर वो नहीं है तो इन जनरल माइक की जो लाउडनेस या गेन होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही में इसमें म्यूट का बटन आपको देखने को मिल ही रहा है, तो एक टैप से म्यूट हो जाएगा और उसी को दबाओगे तो अनम्यूट भी हो जाएगा। इस माइक के साथ आपको जो एक इतना बढ़िया डेंस फोम देखने को मिला है, तो वो जैसा आपने देखा कि भैया उससे तो लाइट भी आर पार नहीं हो रही है, तो उस फोम को यूज करने का फायदा ये होता है कि आपकी जो हिसिंग साउंड होती है या बैकग्राउंड नॉइजेस होती है या फिर आपके बोलते में ना कुछ वर्ड्स में बहुत ज्यादा एयर का ब्लो आता है, वो ये काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके अलावा बूम आर्म के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, बूम आर्म आपको साथ में मिलता ही है बॉक्स में। लेकिन ये याद रखना, अगर PD200X लोगे ना तो उसमें आपको बूम आर्म नहीं मिलेगा, उसमें आपको अलग से खरीदना पड़ता है। तो इसके फीचर वगैरह तो काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। तो अभी तो जो आप मेरी साउंड सुन रहे हो, माउनो लिंक एंड OBS के फिल्टर वगैरह सब लगाने के बाद आपको इस तरीके
तरीके की अच्छी क्रिस्प लाउड साउंड आ रही है। लेकिन मैं अभी आपको इसकी रॉ साउंड सुना देता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जब आप इस माइक्रोफोन को अनबॉक्स करोगे और सबसे पहली बार जब इसको प्लग इन करोगे तो आपको किस तरीके का ऑडियो देखने को मिलने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी अगर आप सुन पा रहे हो तो ये एक्चुअली रॉ ऑडियो है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को इस माइक्रोफोन में मिलने वाली है। एंड अभी यहाँ पे ना किसी भी टाइप का नॉइस कैंसिलेशन इस पे अप्लाई नहीं है। तो मैं 2 मिनट के लिए चुप होता हूँ और आप लोग देखिए कि इसमें बैकग्राउंड साउंड कितना सुनने को मिल रहा है। तो मेरे यहाँ पे एसी का एक यूनिट चल रहा है तो ऑब्वियसली उसके हिसाब का आपको यहाँ पे साउंड सुनने को मिल रहा होगा। मैं देख पा रहा था ऑडियो बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। इट मीन्स थोड़ी तो बैकग्राउंड नॉइज ये पकड़ता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब हम लोग इसके सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको सिर्फ गूगल पे आना है, माउनो लिंक यहाँ पे आपको गूगल पे टाइप करना है। फर्स्ट वाली जो लिंक आएगी उस पर आपको टैप कर देना है। मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ एंड पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी वो होगी डाउनलोड नाउ। तो यहाँ पे सिंपली आपको बस डाउनलोड नाउ पे टैप कर देना है। तो जब आप डाउनलोड पे टैप करोगे ना तो वो आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके एक पेज पे लेके आएगा जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको ना अपना वाला प्रोडक्ट जो है वो सर्च करना है। तो ये तो मानो PD 300X है, हमें चाहिए 200X। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सामने आपके माउनो 200X सामने आ चुका है। इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं डाउनलोड फॉर विंडोज यहाँ पे टैप कर दूंगा एंड एक बार डाउनलोड हो जाए तो आप इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर के अंदर चल के दिखाता हूँ। तो एक बार आप माउनो लिंक को डाउनलोड करके और अच्छे से इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरीके से आपको एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आपने इसको जहाँ पे भी इंस्टॉल किया वहां से जाके इसका एक क्रिएट शॉर्टकट कर सकते हो डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं इसको डबल टैप कर लेता हूँ और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में ना ये माइक्रोफोन को अपने आप डिटेक्ट कर लेगा एंड डिटेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस उसके ऊपर टैप कर देना है। एंड बाई चांस ये डिटेक्ट करने से पहले अगर आपसे कुछ एडमिन परमिशंस मांगता है तो वो आप इसको इजीली दे सकते हैं। उसमें कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एडमिन परमिशंस लगती हैं। तो यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन डिटेक्ट हो चुका है तो मैं उस पर टैप कर देता हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सेटिंग्स दिखना शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिवाइस का नाम आ जाता है, डिवाइस की फोटो आ जाती है एंड ये जो आप बाहर देख रहे हो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ तो ये वही ऑडियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड राइट साइड में अगर आप देखोगे तो बेसिक पे सबसे पहले आपको यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियो खुद सुन सकते हो। गेन एंड वॉल्यूम का सेक्शन आपको यहाँ पे दूसरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ना आप अपने माइक्रोफोन की लाउडनेस को कंट्रोल कर सकते हो। देखो मैं जैसे यहाँ पे बोलते बोलते अगर इसको कम करूंगा तो मेरी जो लाउडनेस है अब आप देख सकते हो लाउडनेस किस तरीके से कम या ज्यादा हुई है। दूसरी चीज यहाँ पे हेडफोन वॉल्यूम आता है। तो क्या है जिस आप अगर अपने लैपटॉप में हेडफोन के थ्रू अपनी ऑडियो को वापस सुनना चाहते हो या फिर इसमें अगर आपने 3.5 mm जैक के थ्रू आपने हेडफोन लगा रखा है और आप अपनी ऑडियो दोबारा सुनना चाहते हो तो उस केस में आप यहाँ पे माइक मॉनिटर को ऑन कर सकते हो और कितना तेज आपको आपका प्लेबैक साउंड सुनना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये नॉर्मली आई थिंक सिंगर्स वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके नीचे आप यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन देख सकते हो। तो नॉइज कैंसिलेशन जनरली तो मैं OBS के फिल्टर के थ्रू यूज करता हूँ लेकिन मैं आपको ये वाला यूज करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉइज कैंसिलेशन को ऑन कर दिया और ये अभी आई थिंक मीडियम लेवल पे है। इसको मैं और ज्यादा बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ और मैं थोड़ा शांत होकर भी आपको दिखाता हूँ कि अब बैकग्राउंड नॉइज कितनी देखने को मिल रही है। तो सॉफ्टवेयर का खुद का नॉइस कैंसलेशन ऑन करने के बाद भी ऑडियो तो यहाँ पे मतलब अच्छी खासी ये बैकग्राउंड की सप्रेस कर रहा है। इसके अलावा हम लोग अगर सेकंड सेक्शन में आ जाए तो वो ट्यूनिंग नाम से यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे ना बेसिकली आप अपने ऑडियो कर्व को ट्यून कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स इसको पहली बार इस सॉफ्टवेयर में देख रहे हो तो आपको वो क्लासिक पे देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है तो आप इसको क्लासिक पे छोड़ सकते हो। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अलग अलग स्टाइल किस तरीके से आपको साउंड करने वाली है। एज अ प्रीसेट पहला वाला जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो डीप यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा-सा साउंड जो है उसमें हेवीनेस या फिर बेस जो है वो थोड़ी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। सेकंड जो है यहाँ पे ब्राइट है, इसमें मे बी मेरा जो ट्रेबल है या फिर वोकल क्लैरिटी है वो थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ के आई गेस बाहर आया होगा। तो ये नेचुरल कर्व है तो नेचुरल में ज्यादातर आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट बैलेंस ही देखने को मिलेंगी। ज्यादा ट्रेबल भी नहीं होगा, ज्यादा बेस भी नहीं होगा। देन यहाँ पे क्लासिक तो आपने ऑलरेडी सुना ही है तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्लासिक ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट स्टाइल भी है। अगर आप अपनी ऑडियो को ना यहाँ पे ना ट्यून करके और मे बी किसी थर्ड पार्टी अलग सॉफ्टवेयर में आगे जाके एडिटिंग में ट्यून करोगे तो आप चाहो तो अपने कर्व को यहाँ पे फ्लैट भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके का आपको ऑडियो फ्लैट में मिलता है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट लो कट देखने को मिलता है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि जनरली जो माइक्रोफोन की क्वालिटी या कर्व जो है वो बहुत सारे लोग जो प्रेफर करते हैं वो एक्चुअली में लो कट प्रेफर करते हैं। तो बहुत ज्यादा बेस यहाँ पे लो कट में नहीं होता जिस वजह से बेस बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं करता है आपके बोलने को। लो कट काफी सारे लोग जो है यहाँ प्रेफर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मिड बूस्ट है। तो मिड बूस्ट के साथ मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप सुन ही सकते हो किस तरीके
का ऑडियो आपको आ रहा है, बट जनरली मिड बूस्ट इतना ज़्यादा लोग कोई यूज़ करते नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। एंड यहाँ पे आपको लो कट प्लस मिड बूस्ट भी देखने को मिलने वाला है, तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू कैन ट्राई, क्योंकि लो कट अपने आप में काफ़ी अच्छा फ़िल्टर है। उसी में आई गेस थोड़ा-सा और हेवीनेस लाने के लिए मिड बूस्ट भी साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो लास्ट वाला आप बेसी देख रहे हो, ये एक्चुअली आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा नहीं आपके सॉफ्टवेयर में, ये मैंने खुद का प्रीसेट बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड का बटन है, तो यहाँ पे ऐड करके ना आप अलग से अपने प्रीसेट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा ना आपको यहाँ नीचे कंप्रेसर और लिमिटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो कंप्रेसर बेसिकली ये होता है कि आप ना एक रेंज डिफाइन कर देते हो कि आपकी आवाज़ अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एयर टाइप अब ब्लो इस पे पड़ता है माइक्रोफ़ोन पे, तो ना माइक्रोफ़ोन फटता नहीं है। तो कंप्रेसर ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर का जनरली यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ओबीएस में अपना अलग कंप्रेसर यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंप्रेसर को जो है -7.6 के आसपास करके छोड़ दिया है। ऑडियो आप देख ही सकते हो कैसी आ रही होगी। ये कंप्रेसर का काम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिमिटर भी देखने को मिलता है। तो लिमिटर का बेसिकली काम ये होता है कि आप भले ही कितना भी तेज़ बोलो, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा आपकी ऑडियो जो है ना, वो लाउड नहीं होगी। कई लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कभी गुस्से-वुस्से में तेज़ चिल्ला देते हैं। तो उस केस में ना सुनने वालों को अगर आप लाइव स्ट्रीम वाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उस केस में आप यहाँ पे लिमिटर को जो है वो सेट कर सकते हो। तो उसमें -5 टू -8 के बीच में कुछ सेट कर सकते हैं, फिर -10 इज़ द मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ। तो ये हमारे लिमिटर की बात हो गई। अब अपने मेन काम में आते हैं भैया, एफपीएस बढ़ाने होते हैं ना गेमिंग वेमिंग करते में आरजीबी भाई। तो गेमर को भी यहाँ पे ध्यान में रख के आरजीबी ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस बात में लॉजिक कुछ नहीं है, लेकिन कहने वाली बात है तो कह देते हैं भाई। तो जैसे इसके साइड वाइड पे लिखा हुआ है आपको आर्ट कलर का प्रीसेट ऑलरेडी मिल जाता है, और चाहो तो रेनबो कलर आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ना यहाँ पे एक लाइट लिंकेज काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट लिंकेज से बेसिकली अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे ना, तो अगर आप अपने माइक को म्यूट करोगे तो आपकी आरजीबी भी ऑफ हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा माइक्रोफ़ोन है, अब मैं इसको म्यूट करूँगा ना तो इसकी आरजीबी भी ऑफ हो जाएगी। ये आप अभी देखो। अभी माइक म्यूट था, मैंने आप बोल के भी दिखाया, एंड अभी वापस से मैंने म्यूट ऑफ कर दिया तो आरजीबी ऑन हो चुकी है। तो ये फीचर मतलब अच्छा है, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि आपका माइक कब एक्टिव है और कब ऑफ है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि लाइट लिंकेज आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। इन जनरल आरजीबी को ऑफ ऑन आपको करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है। ये मेरी और आरजीबी ऑफ हो गई, ये आरजीबी वापस से ऑन हो गई। ब्राइटनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो फुल ब्राइट तो मैं भी नहीं रखता हूँ। ये देखो डार्क रखोगे तो इतना डल हो जाएगा, एंड इस तरीके से आप इसकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं जनरली 80 के आसपास रख देता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा डिम रूम रहता है। 80% इज़ काइंड ऑफ इनफ। तो रेनबो वाला अगर आप सिलेक्ट करोगे कलर तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। फर्मवेयर अपडेट अगर आप करना चाहते हो ना, यहाँ सेटिंग दे रखी है इन लोगों ने, वहाँ जाके आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको खुद से मैनुअली चेक बार-बार नहीं करना, तो सेटिंग में जाके अबाउट में जाके आप यहाँ पे डाउनलोड अपडेट्स ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। जैसा देख सकते हो कि मेरा न्यू वर्ज़न आई गेस ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन मैंने उसे इंस्टॉल नहीं किया है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए न्यू अपडेट्स डाउनलोड कर देगा, आपको बस उसे इंस्टॉल करना रहेगा यहाँ से ओपन करके। एंड अगर आप थोड़ा लिमिटेड यूसेज वाला इंटरनेट यूज़ करते हो, तो उसमें आप चाहो तो ये डाउनलोड ऑटोमेटिक वाला जो है इसको ऑफ भी कर सकते हो, ताकि जब तक आप डाउनलोड बटन ना दबाओ ये अपने आप से डाउनलोड ना करें। ओके, सो बाय द वे यहाँ पे ना आपको एआई सेटिंग्स भी ऊपर जो है एक ऑप्शन नया देखने को मिलता है। ये पहले नहीं था इस सॉफ्टवेयर में, थोड़े अपडेट्स के बाद आया है। तो ये ना माइक्रोफोन को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता, ये एक्चुअली आपके या तो प्लेबैक को इफेक्ट करेगा, या फिर अगर आप अपने माइक्रोफोन के थ्रू हेडफोन लगा के और कंप्यूटर का ऑडियो सुन रहे हो, तो उसमें भी ये नॉइज़ रिडक्शन अवेलेबल करा देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई यूज़ करेगा। तो ये माउनो लिंक सॉफ्टवेयर है जो आपके माउनो PD200X को कॉन्फ़िगर करने में मदद करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप ये माइक्रोफोन ले रहे हो तो प्लीज़ इस सॉफ्टवेयर को इग्नोर मत करना। यही सॉफ्टवेयर है जो आपके इस माइक्रोफोन का फुल पोटेंशियल बाहर निकालने में मदद करेगा। बट अगर आप OBS नहीं भी यूज़ करते हो, आप कुछ थर्ड पार्टी यूज़ करते हो, तो आपको मैंने दिखा दिया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन मिल जाएगा, कंप्रेसर मिल जाएगा, लिमिटर भी मिल जाएगा और गेन कंट्रोल भी मिल जाएगा। अब ऑडियो क्वालिटी की तो बात हमें करने की जरूरत है नहीं, मैं लिटरली पूरा वीडियो ही इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हूँ। तो ऑडियो क्वालिटी का तो आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक अंदाजा लगा ही सकते हो। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो माइक्रोफोन है ना, ये कार्डोइड पैटर्न का माइक्रोफोन है। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रंट साइड से जो ऑडियो आएगी ना, ये उसे ही ज्यादा पिकअप करेगा। इसके जो बैक साइड से ऑडियो आएगी, ये उससे ज्यादा पिकअप नहीं करने वाला है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इसकी
एम्बिएंट नॉइज को दबाने में मतलब काफी ज्यादा मदद करने वाला है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अभी मैंने सारे इसके फिल्टर हटा दिए और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कार्डोइड पैटर्न का मतलब क्या है। तो इसके फ्रंट में अभी मैं बोल रहा हूँ तो आवाज ये बहुत अच्छे से उठा रहा है और फिल्टर मेरे सारे ऑफ हैं ताकि इसमें गेन बढ़ के ना आए। अब मैं इस माइक्रोफोन को रोटेट करता हूँ और आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो इसके पीछे की नॉइजेज हैं उसको थोड़ा कम पिकअप करता है। तो ये मैं इस माइक्रोफोन को धीमे धीमे जो है रोटेट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मेरी जो आवाज़ है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई होगी। तो जैसा आपने देखा कार्डोइड पैटर्न में ना इसी तरीके का आपको ऑडियो पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इस माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं मेक श्योर करें कि आप हमेशा इसके फ्रंट साइड से बात कर रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप माउनो का PD200X लोगे ना तो X में आपको सिर्फ माइक्रोफोन मिलता है, बूम आर्म देखने को नहीं मिलेगा। और जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो माउनो PD200X विदाउट बूम आर्म आपको 4700 का देखने को मिलने वाला है। PD200XS की बात करूं जो मेरा वाला मॉडल है जिसमें बूम आर्म भी साथ में आता है, तो ये इस टाइम पे आप 4999 के आसपास देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप PD200XS ही ले लो ताकि साथ में आपको एक बूम आर्म देखने को मिल जाए। वो ऑब्वियसली आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके अलावा अगर आपको कलर ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे पास जो है वो ब्लैक वाला है। इसके अलावा आपको एक पिंक में भी देखने को मिल जाता है और एक ना इसमें व्हाइट कलर और आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर और जिस कलर का आप माइक्रोफोन लोगे ना तो बूम आर्म और जो टाइप सी केबल आपको साथ में मिलेगी वो भी उसी कलर की मिलने वाली है। तो ये काफी मतलब इन लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा चीज किया है। हाँ, तो यहाँ पे कलर के हिसाब से भी थोड़ा प्राइस में अंतर आ जाता है, लेकिन अगर आपको कलर से उतना लेना देना नहीं है तो आप ब्लैक वाला भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हमारा माउनो PD200XS का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। एंड ऑडियो क्वालिटी ऑब्वियसली आप यहाँ पे पूरे वीडियो में सुन लिए होगे तो उसके लिए तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आप लोग को कंटेंट क्रिएशन करना है लेकिन अगर इस माइक के लायक बजट आपका नहीं है तो मैंने ना 1000 के अंदर आने वाले ग्रेनारो S12 माइक्रोफोन का भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस चैनल पे कर रखा है। उसके अगर आप चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपका 1000 के नीचे बजट है तो आप वो वाला माइक्रोफोन भी कंसिडर कर सकते हो। और ये वाला जो माइक्रोफोन है इसकी जो Amazon बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप इस माइक्रोफोन को लेने का सोच रहे हो तो आप उस लिंक के थ्रू जाके इजीली इसको परचेज कर सकते हो। उससे थोड़ी चैनल की भी मदद हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।